अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। टोक्यो ओलंपिक्स का कल शानदार इफ्तिताही तकरीब के बाद जो है आगाज़ हो गया और उसके बाद आज से मेडल्स की दौड़ भी जो है शुरू हो गई है। चीन हमेशा की तरह पिछले 10-12 सालों की तरह इस बार भी जो है वो पहले ही दिन से सबको ले जाने में कामयाब हुआ है। पड़ोसी मुल्क भारत ने भी एक मेडल जीता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दो आज पाकिस्तान के खिलाड़ी इन एक्शन थे। माहूर शहजाद पाकिस्तान की बैडमिंटन चैंपियन है, उन्हें पहले ही मैच में जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान के शूटर वो गुलफाम जोधफ वो भी जो है वो पहले ही राउंड में अच्छी कारकर्दगी थी। 12 उनकी हौसला अफजा 9वें नंबर पर रहे। सिर्फ एक रैंक अगर वो बेहतर होते तो 8वें नंबर पे वो मेन राउंड पे जा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो ओलंपिक की हिस्ट्री है ज़रूर उसमें हॉकी ने 8 मेडल जीते, 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, इसी तरह ब्रॉन्ज मेडल है 2। हुसैन शाह और मोहम्मद बशीर की बात करें तो 2 इनफरादी मेडल हैं। लेकिन 92 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद पाकिस्तान एक भी तमगा जीतने में कामयाब नहीं हो सका। 20 करोड़ से ज़ायद की हमारी आबादी है और पिछले 29 साल से कोई एक मेडल भी पाकिस्तान के पास नहीं है। जबकि दूसरी जाने अगर हम भारत को देखें तो हर साल वहाँ पर बेहतर से बेहतर सूरत हाल होती जा रही है। आज के प्रोग्राम में इसी सूरत हाल में बात करेंगे। ओलंपिक्स के जो ताज़ा तीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शामिल करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। जनाब, आपने देखी हेडलाइंस और उसके साथ साथ कल टोक्यो ओलंपिक्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर के जितने भी एथलीट्स उन्होंने अज़म का इजहार किया कि वो रूल्स और डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाएंगे। इसी तरह ओलंपिक के चार्टर है यानी कि अमन का पैगाम, उसको भी वहाँ पर दोहराया गया। और इसी ओपनिंग सेरेमनी की शानदार जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, फायरवर्क्स हुए, इसकी आपको तफसीलात दिखाते हैं इस रिपोर्ट में और फिर आके मज़ीद बात करते हैं। जनाब, आपने देखी इस ओपनिंग सेरेमनी की झलकियाँ और इस वक्त ताज़ा तरीन मैं को मेडल टैली बता दूँ तो चाइना 3 गोल्ड मेडल के साथ और 4 मजमूई मेडल के साथ इस वक्त नंबर 1 पर है। इसके साथ साथ जापान यानी कि होस्ट कंट्री, उनका भी एक गोल्ड मेडल है। कोरिया ने भी एक गोल्ड मेडल जीती है, एक्वाडोर ने जीता है, ईरान ने भी एक गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग के अंदर। इसी तरह अगर आप देखें तो भारत की टीम भी एक मेडल सिल्वर जीतने में कामयाब हुई है। तो मेडल की दौड़ जो है जनाब शुरू हो चुकी है और अब यही देखना है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी है सिर्फ 6 खेलों के अंदर 10 एथलीट हैं। और रज़ा कलीम ऐसा मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। रज़ा, आई थिंक ओपनिंग सेरेमनी तो हमें उस पर बड़ा खुशी महसूस होती है जब पाकिस्तान का परचम लिए पाकिस्तानी दस्ता आगे बढ़ता है। एक बड़ा कहते हैं ना रोंगटे खड़े करने जज्बात भी होते हैं, बट बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है जब हम पिछले तकरीबन 5 ओलंपिक से ऐसा देख रहे हैं, मेडल कोई नहीं है। और आई थिंक तलहा की कल वेट लिफ्टिंग के अंदर है एंट्री। इसी तरह अगर हम बात करें तो अरशद नदीम जब जैवलिन थ्रो में करेंगे रियलिस्टिकली, या शाह हुसैन जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के साबिक बॉक्सर हैं जिन्होंने 88 सियोल ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता था, उनके बेटे जो है वो शाह हुसैन जो हैं वो अगर जीतने में कामयाब हुए, वरना कोई रियलिस्टिक चांस नहीं है इस बार भी। आप समझते हैं ऐसे ही है? देखें, जैसे आपने बोला जब पाकिस्तान की एंट्री हुई वाकई में वो एक मोमेंट था, पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का मकाम था वो। लेकिन अब कब तक हम इस चीज़ पे फ़ख्र करते रहेंगे? जैसे आपने बोला रियलिस्टिकली बहुत मतलब एक करिश्मा ही होगा अगर पाकिस्तान मेडल जीत रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिस पे आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान आखिर इस मकाम तक कैसे पहुंच गया। एक वक्त था पाकिस्तान हर खेल में आगे था, हॉकी ले लें, स्नूकर ले लें, इवन ओलंपिक्स में भी मेडल जीतते थे। लेकिन अब ये मकाम आ गया कि इवन क्वालिफाई करने के लिए 3 रज़ा हमारे गेम्स हैं हॉकी, जिसके अंदर 3 पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स हैं और 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 8 मेडल एक इस हॉकी में है। एक मोहम्मद बशीर ने 60 ओलंपिक्स में जीता था रोम में, वो भी अब रेसलिंग में वहाँ भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसी तरह बॉक्सिंग के अंदर पाकिस्तान ने जब वाहिद एक और इंडिविजुअल मेडल जीता है 88 सियोल ओलंपिक्स में हुसैन शाह की बदौलत, तो बॉक्सर भी कोई क्वालिफाई नहीं कर सका। रहा आई थिंक जीत की बात तो तब आएगी जब खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे इन तीनों खेलों के अंदर, स्पेशली कौमी खेल हॉकी। पिछले ओलंपिक्स में यानी कि जो रियो ओलंपिक्स थे वहाँ पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। पाकिस्तान की हॉकी टीम अब टोक्यो ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई नहीं कर सकी रहा था और आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को पहला मैच भी हरा दिया और ऑलरेडी उनका मेडल जीता है। तो आई थिंक खेलों में इससे ज़्यादा हम कितना पीछे रहेंगे। और एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था, अभी ये जो 10 एथलीट हैं इसमें से भी आप देखें ना कितने क्वालिफाई करके एक सिर्फ अरशद नदीम, बाकी तो सारे वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए। इक्वेस्ट्रियन में पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से उस जो उनका घोड़ा जो था वो उनकी डेथ की वजह से वो उस्मान का वो नहीं खेल सके। लेकिन अब ये देखें ना गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर रही है। अब ज़रा कायमा कमेटी वालों से पूछे ना, वो क्रिकेट वालों को तो बुला लेते हैं, उन्होंने कितनी दफ़ा बुलाया, हॉकी वालों को बुला के तो पूछें पिछले 5-6 साल फेडरेशन को बुला लें, पूछे ना वो हॉकी में क्या हो रहा है। आप मुझे बताएं लास्ट टाइम हॉकी में आखिरी इंटरनेशनल मैच अब खेला था, एक अरसा हुआ हमें इंटरनेशनल हॉकी मैच खेले हुए, बिल्कुल क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। फिर
बिल्कुल आपने ठीक कहा और आपने ठीक मुझे याद दिलाया। जो इकबाल मोहम्मद अली साहब हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं क्रिकेट के हवाले से, उनको मैं आज नहीं तो अगले प्रोग्राम में मदऊ करूंगा। उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान की ओलंपिक के अंदर नाकिस तरीन कारकर्दगी पर उनका या उनकी कायमा कमेटी का क्या कभी मौक़िफ़ रहा है, क्या वहाँ उन्होंने कोई बात की है। इसी तरह हुकूमती जो वज़रा हैं, स्पेशली जो तर्जुमान हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि इस हुकूमत का, क्योंकि अब इसके वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो स्पोर्ट्स लेजेंड हैं इमरान खान साहब, क्या इनका कोई तवज्जो है, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी है। कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है, हम उनसे जानेंगे ताकि कौम तक भी हक़ाइक़ पहुँच सके, क्योंकि पूरी कौम बड़ी मायूस है कि पाकिस्तान की टीम 29 साल से एक भी मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो जैसा रज़ा कलीम और मैं बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि अब तो सिर्फ माजी ही याद किया जाए तो पाकिस्तान के ओलंपिक के कुछ अच्छे दिन जो है वो याद आ जाते हैं, क्योंकि 29 साल से तो कोई मेडल नहीं जीता। हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ देर बाद मौजूद होंगे और बॉक्सर हैं हुसैन शाह साहब, जिन्होंने 88 के सियोल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए आखिरी इनफरादी मेडल जीता था। उसके बाद 92 में पाकिस्तान ने ज़रूर हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन इनफरादी मेडल ये आखिरी था। हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे टोक्यो से ही, जहाँ इस वक्त ओलंपिक्स भी हो रहे हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वो एक पैकेज जिसमें हमारा हाल या मुस्तकबिल का तो कुछ पता नहीं, लेकिन माजी बड़ा शानदार था। पाकिस्तान ने काफ़ी मेडल्स जीते। आइए रिपोर्ट देखते हैं। अब ये रिपोर्ट, ये मेडल्स देखें तो पुरानी बात लगती है। शायद आजकल की जो जनरेशन है वो तो यकीन ही ना करेंगे पाकिस्तान ने इतने मेडल्स जीते। इस तरह के मोमेंट्स भी पाकिस्तान ने देखे जब पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो गैर मुल्की सरजमीन पर ओलंपिक्स के दौरान बजाया गया और बड़े यादगार लम्हात होते थे। और 88 के सियोल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की जानिब से आखिरी जो इनफरादी मेडल जीता हुसैन शाह साहब ने। इस वक्त टोक्यो से ही हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुसैन शाह साहब। और यकीन तौर पर टोक्यो में ही आप बहुत अरसे से मुकीम है, जापान में, वहीं इस वक्त ओलंपिक्स भी हो रहे हैं। आपके बेटे भी इस ओलंपिक्स में, शाह हुसैन जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो यकीन तौर पर इस बात की तो काफ़ी आपको खुशी होगी। लेकिन बैक है हम पाकिस्तान में तो खैर ये सोचा जाता है कि आप 88 में जीते, 92 के अंदर बार्सिलोना, उसके बाद कोई मेडल पाकिस्तान नहीं जीत सका। सो इस बात का तो कौम को बड़ा दुख है। जाहिर है दुख तो हमें भी दुख है, बड़ा दुख है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे टैलेंट निकालें। सर मेरा बेटा आ गया, इसके अंदर और पाकिस्तानी यहाँ बहुत हैं, हाफ जो हैं पाकिस्तानी और वाइफ जापानीज हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है बच्चों के पास। यहाँ पे आके जूडो खेलें, कोई ऐसी गेम खेलें जो बहुत तरक्की कर सकते हैं यहाँ पे जापान में। शाह साहब आप तो फिर मेडल जीते 88 में, जहाँ मेरा हमारा ऑफिस है, जहाँ मैं बैठ के सब शो कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत करीब है आपका इलाका लियारी, ज़्यादा दूर नहीं है। और उस वक्त भी शायद इतने कोई फैसिलिटीज़ थी नहीं। आप बता सकते हैं कि मेडल आपने जीता उन हालात में भी, लेकिन फिर आप जापान में ही शिफ्ट हो गए, पाकिस्तान नहीं आए। शाह साहब नहीं, पाकिस्तान में आता हूँ, मैं बहुत कम आता हूँ। ये मगर बात ये पता क्या, मैं यहाँ रह के भी मैं बना रहा हूँ, बेटे को बना रहा हूँ। वहाँ रह के तो कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान में रह के। जापान रह के अपने बेटे को 2 ओलंपिक खिलाया, 2-3 एशियन गेम खिलाया, 2 साउथ एशियन गेम की गोल्ड दिलवाया, तो पता नहीं और सारे कैसे मेडल दिलवाए। यहाँ रह के भी, वहाँ रह के तो कुछ नहीं कर सकता। तो शाह साहब बॉक्सिंग इसमें आपने आखिरी इनफरादी मेडल जीता पाकिस्तान, बल्कि एशियन गेम्स की लेवल तक भी, स्पेशली जब मोहम्मद वसीम खेल रहे थे, जो कि आप प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, बट पाकिस्तान तो बॉक्सिंग में भी बाहर हो गया। हॉकी में तो एक पिछले ओलंपिक्स में भी हम नहीं थे, एक ऐसे खेल में जहां पाकिस्तान ने मेडल जीते। इस वक्त मेरे सामने मनाजिर आपके मौजूद हैं सियोल ओलंपिक्स के, जहां आप ब्रॉन्ज मेडल मैच जीतने के बाद खुशी का इजहार कर रहे हैं। बट अब तो हम बॉक्सिंग को खेलता हुआ भी नहीं देख सकते। जब खेलता हुआ ही प्लेयर नहीं देखेंगे हम और नई जनरेशन उस चीज़ को महसूस ही नहीं करेगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंस्पिरेशन होगी। कि आप समझते हैं कि बॉक्सर मुस्तकबिल में पाकिस्तान के कभी हमें ओलंपिक में दिखाई भी देंगे? फिलहाल तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि अब एक से ऐसा था कि उसने एक अच्छा था, बड़ी बात थी हमारे लिए फौसान चौधरी। फौसान चौधरी था जो वर्ल्ड कप प्रेसिडेंट था, उसने बहुत कोशिश की। उसने सालों साल वहाँ पे पाकिस्तान में कैंप लगते थे, सालों साल। वो 5-6 महीने में 1 हफ्ते 2 हफ्ते किसी भी घर पे जाते थे। अब तो कैंप ही नहीं लग रहा है कहीं। अब हर साल 4-10 वो लगाते थे बाहर खेलने के लिए। उसके अलावा हमारे पास क्यूबन कोच आते थे, रशियन कोच आते थे, जर्मन कोच आते थे ट्रेनिंग के लिए। अभी वो तो आते ही नहीं कोई। और अब जो भी आए हैं वो अपनी चीज के लिए आ रहे हैं, अपनी चीज बचाने के लिए आए हैं। अपनी चीज बचा रहे, बॉक्सिंग में तो कोई बताओ जो है नहीं।
अब एक बात, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, छोटी, माइंड नहीं करना, छोटी बात। जी जी। अभी आप मुझे ये बताएंगे, अभी जो ओलंपिक हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें दो आदमी हैं, बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट और बॉक्सिंग जनरल सेक्रेटरी, बॉक्सर एक भी नहीं है। तो शाह साहब, जब आप गए थे यहाँ से, पाकिस्तान से गए थे, तो क्या उस वक्त आपको कभी ऑफर हुई थी कि आप यहाँ पर बॉक्सर्स के लिए काम कर सकते हैं? एक ऐसा बॉक्सर जिसने पाकिस्तान को मेडल जितवाया, जिसने पाकिस्तान का परचम और पाकिस्तान का कौमी तराना जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बजा, लेकिन वो फिर जापान मुकीम हो जाता है, उसके बाद वहाँ अपने बेटी की परवरिश ज़रूर करता है, उसे चैंपियन बनाने के लिए अनथक मेहनत करता है। बट आप समझते हैं कि अगर नॉर्मल अच्छे हालात होते, फेडरेशन आपको यहाँ पर रोकती, आपका फ़ायदा उठाते हम? जाहिर है मैं रुक जाता पाकिस्तान, ये अभी तो अभी कर नहीं सकता हूँ। अच्छा हो गया मैं जापान आ गया, मैं अपने बच्चों को लाइफ मैंने पाल ली, क्रिकेट कर ली। इसके अलावा मैं जापान आके अपने बेटे को खिला लिया जोडो। इसलिए जोडो, पता है जोडो इसलिए खिलाया कि मैं अपने माइंड में रखा था कि मैं अपने बेटे को खिलाऊंगा पाकिस्तान की तरफ से इस गेम जिसमें कोई कारकर्दगी करे। मुझे पता है कि जापान में आके मैंने सोचा इसकी नेशनल कौमी गेम है जापान की जोडो, जी जी, इसलिए अपने बेटे को जोडो में डाला। तो मेरे बेटे को बॉक्सिंग में डालना चाहिए, जी जी, मगर मुझे पता है मेरा बेटा बॉक्सिंग में इम्प्रूव नहीं करेगा, इसलिए मैंने जोडो में डाला। मेरे बेटे को, मैंने दोनों बेटों को डाल दिया जोडो में। एक छोटा बेटा शाहउद्दीन, ये बड़ा बेटा है, दोनों ने पाकिस्तान की तरफ से खेला है। और शाहउद्दीन के ऊपर मैंने इसलिए डाला कि मुझे पता है जापान में जोडो में आगे जा सकता है मेरा बेटा, और मुझे खिलाना इसको पाकिस्तान की तरफ से, इसीलिए मैं इसको जापानी पासपोर्ट नहीं बना रहा हूँ बेटे का। जापान में रूल है कि आप 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते, या पाकिस्तान रखो या जापान रखो। शाह साहब ये बताएं, जब आपने जीता था सियोल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल, उसी मैच की झलकियां, बस हम पुरानी चीज़ें देख के खुश हो सकते हैं और नई चीज़ तो कुछ दिखाने के लिए या देखने के लिए है नहीं, लेकिन एप्रिसिएशन हुई थी आपको? एक जो हीरो को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, दाद मिलनी चाहिए, या आजकल रिवॉर्ड जिसको हम कहते हैं रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, ऐसा हुआ था सब? नहीं, इज्जत तो मिली, इज्जत तो बड़ी इज्जत मिली, इज्जत तो दी उन्होंने सबने। ओलंपिक से मेडल आया, लियारी वाले आगे ऐसे हालात के अंदर, उससे हालात भी दूसरे थे, वहाँ से एयरपोर्ट में पूरा दमदमा करके लेके आए मुझे लियारी के अंदर। बड़ी इज्जत, बड़ी मेरी इज्जत हुई, मगर मुझे पता था कि मेरी लाइफ, यानी कि मैं एक पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी, पढ़ लिखा कुछ आता नहीं है, वहाँ रह के मुझे पता है कुछ करता नहीं था, इसलिए मैं पहले इसके बाद चले गया। मैं लंदन में खेला बॉक्सिंग प्रोफेशनल, वापस पाकिस्तान आया तो अमेरिका चले गया, वापस 1 साल के बाद पाकिस्तान आया, फिर जापान आ गया। तो जापान में देखा हालात इस तरह है, फिर मैं अपने बेटे को फैमिली को ले आया यहाँ पे, और फैमिली को सेट कर लिया यहाँ पे। मतलब आई थिंक हुसैन शाह साहब से हम जो बात कर रहे हैं, आई थिंक उनका यही आसान काफ़ी है कि वो कह रहे हैं कि तस्लीम कर रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती कि शायद यहाँ होते तो बेटे पता नहीं खेल पाते ना खेल पाते, ये उनकी आई थिंक बड़ी नहीं एग्जैक्टली। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ शाह साहब, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने वहाँ भी अपने बच्चों को पासपोर्ट नहीं दिलाया ताकि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। आई थिंक इन हालात में भी जब वो यहाँ ना रह के कुछ ना कर पाते, आई थिंक मुझे तो लगता है ठीक फैसला था कि वहाँ जाके कम से कम अपने बच्चों को वो ट्रेनिंग तो दिलवा दी जो एक ओलंपिक के शयान निशान होती है, इसलिए उनके बेटा जो ओलंपिक में दोबारा खेल रहा है। देखें, बिल्कुल शाह साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत का इसी से पता चल जा सकता है कि उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ की वो पासपोर्ट नहीं दिलवाया ताकि वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करें। अब बिल्कुल ऐसा ही है, देखें फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में, हम गवर्नमेंट को तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट कसूरवार है, लेकिन आप देखें उससे पीछे जाएँ, ग्रास रूट लेवल पर स्कूल से ही ख़त्म हो गई है, स्पोर्ट्स कल्चर पाकिस्तान में ख़त्म होता जा रहा है, जो मेरे ख्याल से असल वजह है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में डाउनफॉल की। अगर स्कूल से बच्चे सीख के आगे नहीं बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का आगे स्पोर्ट्स बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक। और शाह साहब, अभी आपका बेटा शाह हुसैन जो है वो ऑब्वियसली जूडो में एक एक्शन होगा, तो कुछ बताइएगा कैसी तैयारी इस बार रही है? या शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बट है जापान में ही और टोक्यो के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एक होम एडवांटेज तो नहीं कह सकते चूँकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, बस स्टिल उनका अपना घर तो है। सो आप कितने पूरी उम्मीद है कि इस बार
जो शाह हुसैन है वो कैसी कारकर्दगी दिखा सकेंगे, क्योंकि मेडल जीते हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन मेडल की उम्मीद रखी जा सकती है? पता क्या, मेरा बेटा बहुत ट्रेनिंग कर रहा है यहाँ पे, बहुत ट्रेनिंग कर रहा है। जो वर्ल्ड का जो लास्ट ओलंपिक में सिल्वर मेडल किया था अपना, उससे ऊपर वेट है +100, उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जो ट्रेनिंग कर रहा है। और उसके अलावा वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रहा है, ट्रेनिंग के अंदर फुल फॉर्म में है। मेरी आज ही बात हुई है, मैं फुल फॉर्म में हूँ, कोई मसला नहीं है। लड़का उसके ड्रॉ बहुत टफ ड्रॉ मिला है, अभी बहुत टफ ड्रॉ मिला है। अभी जो नेक्स्ट फाइट आएगा उसका वर्ल्ड नंबर 1 से फाइट है। मैं कोई परेशानी नहीं, मैं जीतूंगा होगा। ठीक है। अच्छा, 60 में जब मोहम्मद बशीर साहब रेसलिंग में जीते और शाह साहब आपने जब 88 में सियोल ओलंपिक्स में जीते और 92 में बार्सिलोना, तो शायद आपने सोचा था कि उसके बाद कभी ऐसा हो जाएगा कि 29 साल पाकिस्तान को कोई मेडल नहीं जीतेगा? जब आप लोग जीते थे उस वक्त भी आप बता दीजिए कि कितनी ट्रेनिंग की सहूलियात थी आपके पास, कितने आपके ऊपर मेहनत तो चले ज़रूर हुई होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन फैसिलिटीज़ थी। उसके बाद तो मॉडर्न एज आ गई, प्लेयर्स को अब फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मीडिया का दौर भी है, अप्रिसिएशन भी मिल जाता है, पर मेडल क्यों नहीं है हमारे पास? शाह साहब, आपको क्या वजह दिखाई देती है? पता क्या, उस दौरान हमारे पास अच्छी बात ये थी कि हमारे पास एक अच्छा आदमी था हमारे पास, प्रोफेसर चौधरी। वो प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का, आईबा का प्रेसिडेंट था। बिल्कुल। वो हमें हर साल गेम में रखता था, साल। उसके अलावा वो कभी क्यूबा भेज दिया, कभी रशिया भेज दिया, कभी कहाँ भेज दिया, कभी जर्मनी भेज दिया, कभी कहाँ भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, और खेला ट्रेनिंग के लिए, फाइट के लिए। अभी वो बात नहीं है। अभी पता क्या, अब के दौर में सर अब तो 2 धड़े बंदे हो गए। मुझे तो खुद नहीं समझ आती कि असल बॉक्सिंग फेडरेशन है कौन सी है। आपको पता है तो आप बता दीजिए। मुझे भी पता नहीं, फेडरेशन तो वही है जो अभी चल रही है, मगर पता क्या बात क्या, अभी सिर्फ आदमी सिर्फ घूमने फिरने के लिए है, अपनी सीट बचाने के लिए है वहाँ पे। वो कुछ नहीं, बॉक्सिंग का कोई जोर नहीं। आप मुझे पता है कैंप लगा हुआ, कोई कैंप नहीं लगा हुआ है पाकिस्तान में, एक कैंप नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल। रजा, मेरे ख्याल में जब ये खिलाड़ी जितने जा रहे थे, माहौर की भी ट्रेनिंग शायद महीनों पहले शुरू हुई थी, लेकिन उसमें खिलाड़ियों के साथ साथ ऑब्वियसली कोरोना भी फैक्टर रहा। इस बार तो ओलंपिक्स भी बड़े खिलाड़ी थोड़े परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, और ऑब्वियसली क्यों ना हो, चूँकि एक हर रोज़ टेस्टिंग होनी, हर रोज़ आपका जो फोकस है वो गेम के ज़्यादा अपनी हेल्थ पर और मेडिकल के ऊपर भी है। बट शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहा वो कह रहे हैं सालों पूरे हमारे कैंप लगा करते थे, ऐसी तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, बल्कि इनाम बट भी बेचारे बोलते रह गए, वो ओलंपिक में भी नहीं गए। हालांकि वो एक ऐसी उनके पास टैलेंट है, मैं समझता हूँ इनाम बट शायद अगर उन पर मेहनत की जाती रहा तो वो तो एक बड़े अच्छे हमारे मेडल प्रोस्पेक्ट हो सकते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें जिस तरह आप बोल रहे हैं, महीनों पहले, कुछ महीने पहले ही ट्रेनिंग कैंप लगा। मेरे ख्याल से तो देखें, उनको पता ही नहीं था जब ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना है, वाइल्ड कार्ड एंट्री बिल्कुल आखिरी लम्हात में मिली है, तो 1 साल पहले कैंप लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वालिफाई अगर पाकिस्तान पहले करेगा तो फिर उसकी तैयारियां फिर वैसे ही होंगी। मेरे ख्याल से तो स्पोर्ट्स का कल्चर पाकिस्तान में ख़त्म होता जा रहा है। अगर सही रास्ते पे लाना है तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके मेरे ख्याल से पाकिस्तान राइट डायरेक्शन पे जाएगा, वरना तो बहुत मुश्किल। शाह साहब, अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म स्पोर्ट्स लेजेंड इमरान खान साहब खुद हैं, उनके अपने एक फ़ैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के अंदर यूथ उनको बड़ा एडमायर करते हैं। ऑब्वियसली सियासी मसले मसाइल हैं, अभी भी ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बट लगता नहीं है कि हुकूमत को पिछले 3 साल में कभी सोचा भी हो कि ओलंपिक्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर कोई हमारी पार्टिसिपेशन भी होनी है, कोई मेडल जीतना है। लगता नहीं है कि कोई स्पोर्ट्स पे फोकस है। शायद क्रिकेट तो आपको पता है एक वर्ल्ड क्लास खेल है, उसमें हमारे पास वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, पैसा भी है, PSL भी हो गया है, वहाँ पर भी कमर्शलिज्म भी हो गया, बल्कि कश्मीर प्रीमियर लीग भी अब तो होने जा रही है, बट बाकी खेल तो बहुत पीछे रह गए। पता क्या इमरान खान साहब बहुत अच्छे, मैं उनका फैन हूँ। इलेक्शन में मैंने उनको वोट दिया, मगर इमरान खान साहब स्पोर्ट्स पे कोई तवज्जो नहीं है। जी तवज्जो नहीं दे रहे। उनको जरूर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा स्पोर्ट्स पे तवज्जो दें, थोड़ा सा दें, या कोई ऐसा आदमी लगा दें जो इन आदमियों को कंट्रोल कर सके, जो स्पोर्ट्स बढ़ा सके। अभी जो सारे कोई स्पोर्ट, उनको स्पोर्ट्स से कोई वास्ता नहीं है, घूमने फिरने का वास्ता है। अब मुझे एक बात बताएं, अभी आपका बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट है, उसको बॉक्सिंग से कोई वास्ता ही नहीं है। वो बॉक्सिंग वाला कुछ सोचे, मैंने नहीं सोचा उसने सोचा कभी।
बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट कि उसको अपनी सीट बचानी है। जब इस तरह बॉक्सिंग किधर स्पोर्ट्स कहाँ चलेगा मेरा भाई? तो स्पोर्ट्स में ऐसे आदमी लाए जो स्पोर्ट्स को बढ़ाए, आगे बढ़ाए। खासकर खान साहब मुझे जरा स्पोर्ट्स की तरफ चलो, कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसा आदमी मजबूत आदमी लगा दे, सख्त आदमी जो इसकी सख्ती करे इस चीज पे, ताकि स्पोर्ट्स आगे बढ़े। शाह साहब, आप चूंकि टोक्यो में बैठे हुए जापान के अंदर, जहां ओलंपिक्स भी हो रहे हैं, दूसरी मरतबा मॉडर्न डे के अंदर वो कोचिंग कर रहे हैं और ओलंपिक्स की जो है वो मेज़बानी कर रहे हैं, क्या उनका तरीक़ाकार होता है? कितनी मेहनत करते हैं पूरे ओलंपिक्स के लिए सालों साल? आपने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया? भाई एक बात बताऊं, ये लोग पता है अपने बच्चों को स्कूल से स्टार्ट करते, बॉक्सिंग में सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग बॉक्सिंग अपने बच्चों को स्कूल से स्टार्ट करते हैं, तभी जाके लोग ओलंपिक से मेडलिस्ट, कितने मेडलिस्ट आते हैं, बनते हैं। हम लोग जब तक स्कूल से बच्चों को नहीं बनाएंगे स्कूल से, तब तक हम लोग बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स हो स्कूल से ऊपर कर ले जाए, स्टार्ट करें, स्कूल से स्टार्ट करें, उनको स्कूल के अंदर उनको स्कॉलरशिप मिलती है, सब कुछ मिलता है, उसके बाद वो लोग जाके आगे बढ़ते हैं, इस तरह मेडल लेते हैं। ठीक है, आखिर में शाह साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग की इस वक्त सूरत हाल है, मैंने बताया आपको भी इल्म है कि पैरेलल बॉडीज़ बनी हुई हैं, कोई फेडरेशन का एक्टिव रोल दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या समझते हैं? लियारी से आपका ताल्लुक़ है, कराची में लियारी से या बलूचिस्तान में, फिर हमने देखा कि कोयटा के अंदर भी बड़े अच्छे बॉक्सर आए, मोहम्मद वसीम की मिसाल भी आपके सामने है, बट पाकिस्तान की नुमाइंदगी ओलंपिक्स में करना या मेडल जीतना, ये एक बहुत टफ और एक चैलेंजिंग काम है। आपको लगता है कि यहाँ इतने काबिल लोग हैं जो ये चीज़ों को मैनेज करेंगे? टैलेंट भी है हमारे पास कि सर ख़त्म हो गया है? टैलेंट है, ऑफिशियल में काबिलियत नहीं है, ऑफिशियल काबिल नहीं है इसके। वो ऑफिशियल है जो अपने घूमने फिरने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं या पैसे खाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और ऑफिशियल को कोई वास्ता नहीं है, कोई प्लेयर बने ना बने, आगे बढ़े ना बढ़े। हमारे पास यकीन कर, अभी यहाँ भाई इंडिया को 9 प्लेयर उनको बॉक्सर क्वालिफाई हुए, 9 बॉक्सर। जी, तो हम एक डे में हमारे सामने सर पहले ही दिन सिल्वर मेडल भी जीत लिया भारत ने, उनकी खातून ने जो वेट लिफ्टिंग के अंदर पहला मेडल भी जीत लिया, तो इसका मतलब है कि उनकी शुरुआत अच्छी है, तो आगे और मेडल आएंगे। हम सिर्फ शायद ओपनिंग सेरेमनी में झंडा लहरा के खुश हो जाते हैं। उसके अलावा हम यार इंडिया से चलो भाई, उससे बहुत आगे नहीं, उससे आधा तो जा सकते हैं, हम उससे आधा भी नहीं जा रहे हैं। पता है कि उनके ऑफिशियल जरूरी ये है कि सिंसियर है अपने स्पोर्ट से। मेरी बात होती रहती है जिन कोचों से, उनसे बात होती रहती है जो मेरे से पहले खेलते थे ना, उसकी बात मेरी होती रहती है, तो उनसे मैं ये बोलता हूँ यार तुम लोग क्या, वो भी नहीं बता रहे ना हम लोग किस तरह आगे बढ़ रहे, किस तरह नहीं बढ़ रहे। ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे बात करके खुशी होती है। आप हीरो हैं हमारे, चूँकि आखिरी इंफरादी मेडल ही जीत कर आए, लेकिन रज़ा मुझे तो लगता है कि इस ओलंपिक्स में मैं इंटरनेशनल हेडलाइनें बनाकर इंटरनेशनल मेडल्स जो है वो कवर करते रहे, हमारी कौम वही खबरें पढ़ती रहे। बस हम कहना तो नहीं चाहिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी लगते हैं जब ओलंपिक्स आते हैं। 29 साल में अगर कोई 20 साल के करोड़ आबादी वाला मुल्क मेडल ना जीत सके, तो माजरत के साथ तो फिर मुझे ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हमारा तो इसमें कोई अमल दखल दिखाई नहीं देता, सिवाय कि जैसे आपने कहा कि हुसैन शाह साहब को अपने बेटे से उम्मीदें हैं, लेकिन आपको मुझे रियलिस्टिकली पता है कि वहाँ भी चांस टफ है। बट चलें, वो अपनी कोशिश कर सकते हैं, तलहा हैं या इसी तरह अरशद नदीम की बात कर लें, बट कोई रियलिस्टिक चांस है नहीं। और ये सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले ओलंपिक्स में भी यही सूरत हाल होगी, मुझे लगता नहीं कोई बेहतरी होगी। बिल्कुल, आप देखें जिस तरह आप पाकिस्तान का मुख्तसर सा दस्ता है ना, पाकिस्तान का किस्सा भी बहुत मुख्तसर सा होता है, एक मैचेस खेलते हैं उसके बाद बाहर हो जाते हैं। और अगले ओलंपिक्स की देखें, उसके लिए भी अभी से तैयारी, अभी क्या मेरे ख्याल से अगले ओलंपिक्स की भी ये हाल है, उसके अगले ओलंपिक्स की अगर अभी से तैयारी करें तब जाके कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आप देखें मैचेस खेलते ही नहीं हैं हम लोग, हॉकी की मैंने आपको मिसाल दी। तैयारी कौन करेगा? पीओए के जो सदर हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं 15-20 साल से सब बैठे हुए हैं, और कोई पाकिस्तान की जो है वो प्रोग्रेस तो है नहीं, तो प्रोग्रेस करवाएगा कौन? शाह साहब की वही वाली बात है कि टैलेंट तो है बट ऑफिसर्स के अंदर शायद इतनी काबिलियत नहीं है। ज़माने में नूर खान साहब थे, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट हॉकी के अंदर हमने उसकी बुनियाद डाली, अब तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपने बोला सालों सालों से बैठे हुए,
उनसे पूछे ना कि क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या उन ये लोगों जो ने किया। फेडरेशन हैं, एग्जैक्टली, पीए तो एक गवर्निंग बॉडी है, बाकी फेडरेशन से पूछे ना कि आपने कौन सा खिलाड़ी तैयार करके दिया है। बिल्कुल। अब जेवलिन थ्रो है या शूटिंग के मुकाबले हों या तीर अंदाजी देख लें, उसके अंदर 70-80 पार्टिसिपेंट होते हैं सिर्फ 8 पोजीशन में आने के लिए। मतलब इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से वो लोग क्वालिफाई करके आते हैं उन खेलों के अंदर जिनकी 4 साल ट्रेनिंग कराई जाए। तो आप क्यों नहीं हासिल कर सकते? बाकी दुनिया कर सकती है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपका एम होना चाहिए ना, आपकी एक विल होनी चाहिए, हमें ये करना है। मेरे ख्याल से तो करना ही नहीं है। स्पोर्ट्स का कल्चर पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, बस क्रिकेट रह गई है। क्रिकेट में भी माज़रत के साथ उस तरीके का अब प्राइम नहीं रहा जिस तरीके से पहले हुआ करता था। हम जीत जाते, आप बताएं ना, टॉप टीम से जीते हुए भी हमें अरसा हो गया है क्रिकेट में। वो हम छोटी टीम वहाँ से जीत रहे हैं। आईसीसी चूंकि टीवी राइट के पैसे देता रहता है तो इसलिए वहाँ को प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत है इसलिए वो चीज़ वो चल रहा है। लेकिन बाकी जगह पे बहुत मसले मसाइल हैं। लेकिन ओलंपिक्स एक मरतबा फिर आए हैं, हमारा फिर दस्ता जो है वो बड़ी शान से दाखिल हुआ। लेकिन जैसे रज़ा ने कहा कि जिस तरह का दस्ता मुख्तसर है, ये कहानी बड़ी मुख्तसर होती है। इसी कहानी को समेटते हुए आज आपसे ज़्यादा चाहते हैं और पीर को जब मुलाकात होगी तो ना सिर्फ ओलंपिक की अपडेट देंगे बल्कि इसी टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे। कुछ पीए के ऑफिसर्स को बुलाने की भी कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे कि चलें इस साल तो जो हो रहा है इस ओलंपिक्स में हो रहा है, हम फ्यूचर के लिए तो कुछ कर सकते हैं या नहीं। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। पीर को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।